जीवन में कभी व्यर्थ की चिंता मत लेना, क्योंकि चिंता वह आग है जो जलती तो धीरे धीरे है पर भीतर से सब कुछ राख कर देती है। इंसान आज जिस पीड़ा में डूबा बैठा है उसका कारण दुख नहीं है, उसका कारण वो डर है जो अभी आया ही नहीं। वो कल की कल्पना करता है पर आज को जीना भूल जाता है। सोचता है अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। और इसी अगर और तो के बीच जीवन की सबसे कीमती सांसें चुपचाप निकल जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उस पर चिंता करना अज्ञान है और जो आया ही नहीं उस पर भय करना अहंकार है। क्योंकि ये मान लेना कि भविष्य केवल तुम्हारे डर से बदलेगा, स्वयं को ईश्वर से बड़ा समझना है। जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना उसके लिए पूरी दुनिया की चिंता भी व्यर्थ है। मनुष्य सबसे अधिक उसी चीज से डरता है जो अभी मौजूद नहीं है। आज का दुख छोटा होता है पर आने वाले कल की चिंता उसे पहाड़ बना देती है। नींद आंखों में होती है पर चिंता उसे दूर भगा देती है। भोजन सामने होता है पर मन कहीं और भटकता है। शरीर वर्तमान में होता है पर मन भविष्य की सजा खुद को देने लगता है। श्री कृष्ण वाणी कहती है चिंता उस व्यक्ति को होती है जो परिणाम अपने हाथ में चाहता है। जिसने कर्म किया और फल ईश्वर पर छोड़ दिया उसके जीवन में शांति अपने आप उतर आती है। क्योंकि जिसने ये समझ लिया कि हर स्थिति के पीछे कोई कारण है वही व्यक्ति वास्तव में निडर बनता है। सोचो, जिस दिन सूर्य उगता है क्या वो ये चिंता करता है कि आज बादल आएंगे या नहीं? जिस दिन नदी बहती है क्या वो ये सोचती है कि रास्ते में पत्थर मिलेंगे या नहीं? फिर इंसान ही क्यों हर पल अपने मन में आंधी खड़ी कर लेता है? चिंता तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं है, चिंता तो समस्या का विस्तार है। जो बात 2 पल में सुलझ सकती थी चिंता उसे 2 साल की पीड़ा बना देती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं समस्या पर ध्यान दो पर चिंता पर नहीं, क्योंकि समस्या कर्म से हल होती है और चिंता केवल थकान देती है। जिस दिन ये समझ आ गया कि जो मिला है वही इस समय के लिए आवश्यक है, उसी दिन से व्यर्थ की चिंता समाप्त हो जाती है। जो नहीं मिला वह इसलिए नहीं मिला क्योंकि अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, और जो चला गया वह इसीलिए गया क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका था।